दोस्तों, आप सभी के सामने लेकर आए हैं क्रेडवेल एकेडमी की तरफ से क्रेडवेल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर अकाउंट विषय को लेकर आए हैं। आप सभी के सामने आपका स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं। और हम आपके सामने लेकर आए हैं सबसे पहले हम आपके सामने लेकर आए हैं आय व्यय खाता कैसे बनाएंगे और आर्थिक चिट्ठा कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम सवाल पढ़ना चाहते हैं। तो सवाल पढ़ते हैं, आय व्यय खाता कैसे बनाते हैं। आय व्यय खाता बनाने के लिए सवाल नंबर 17 है, आय व्यय खाता कैसे बनाएं। ठीक है, आय व्यय खाता कैसे बनाएं और आर्थिक चिट्ठा। तो एक साहित्य गोष्ठी गृह से संबंधित निम्नलिखित उनके सूचनाओं के आधार पर क्रय की एक प्राप्ति एवं भुगतान खाता था आय व्यय खाता और एवं चिट्ठा 31 मार्च 2018 को बनाया गया है। बैलेंस शीट दिया गया है। बकाया लेनदार का 850 रुपये, पूंजी 31,150 रुपये। हाँ, संपत्ति पक्ष में देखेंगे, बैंक में रोकड़ के 6,000, सरकारी प्रतिभूतियाँ 20,000 रुपये, प्राप्त ब्याज 250 रुपये और बकाया चंदा 800 रुपये। पुस्तकालय की पुस्तकें जो है 2,000 रुपये, उपज कर कह रहे कि 2,950 रुपये। इस प्रकार दोनों का बैलेंस हो जाता है 32,000 रुपये। 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए नकदी व्यवहारों को सारांश एवं विवरण इस प्रकार है। कह रहा है कि प्राप्त चंदा 5,000 रुपये, प्रतिभूतियों पर ब्याज 950 रुपये, पुरानी कुर्सियाँ 150 रुपये, किराए को दिए 1200 रुपये और मनोरंजन से प्राप्त हुए 2,000 रुपये, प्रवेश शुल्क 1,000 रुपये, छपाई पर 300 रुपये, विज्ञापन पर 400 रुपये, प्रतिभूतियों पर खरीद जो है प्रतिभूतियों की खरीद 5,000 रुपये है। और इसके बाद हम बात करते हैं, इसके अलावा सवाल और भी दिया गया है। थोड़ा सा सवाल, हाँ, फुटकर व्यय कह रहा है कि 110 रुपये। बकाया लेनदारों को दिए गए 850 रुपये, मनोरंजन पर 1,500 रुपये और कह रहा है कि पुस्तकें जो हैं कह रहा है कि 600 रुपये और उपस्कर कह रहा है कि 800 रुपये हैं। अब 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष 18 को कह रहा है प्रतिभूतियों पर ब्याज 300 रुपये, चंदा 650 रुपये, छपाई पर 150 रुपये, किराया 200 रुपये था। इस प्रकार इसमें हम सबसे पहले हम बनाना चाहेंगे क्या, लिटरेसी सोसाइटी का हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 है। सबसे पहले इसका बैलेंस दिखाया गया है 6,000 रुपये। आप देख सकते हैं बैलेंस है हमारा, जो चिट्ठी का बैलेंस है उसी को यहाँ पर दिखाया गया है 6,000 रुपये। ठीक है, जो कैश इन हैंड था वो 6,000 रुपये दिखाया गया। सब्सक्रिप्शन 5,000 रुपये, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 950 रुपये, सेल्स जो है सेल्स ऑफ ओल्ड चेयर जो है 150 रुपये, इंटरप्रेन्योरशिप 2,000 रुपये, टू इंट्रेंस फी 1,000 रुपये। ये रिसिप्ट पक्ष है। आपने हमारी यदि हम आपसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं बनता है तो आप हमारी पुरानी वीडियो को ज़रूर देखें और जिससे आपसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनने लगेगा। फिर बात करते हैं पेमेंट साइड में। पेमेंट में बाय रेंट 12,000 रुपये, बाई पीटी एक्सपेंसेस 110 रुपये, बाई क्रेडिटर्स ये देखिए, ये हमने सवाल में पढ़ा था अभी, बैलेंस शीट जो पुराना, उसमें बकाया लेनदार दिए थे 850 रुपये, उसका हमने पेमेंट किया यहाँ पे। और फिर कह रहा कि बाई इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, कह रहा कि इंटरटेनमेंट 1,500 रुपये, बाई प्रिंटिंग चार्ज 300 रुपये, असेसमेंट चार्ज 400, एडवर्टाइजमेंट 400 रुपये, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज 5,000 रुपये का, बुक्स खरीदा 600 रुपये का, फर्नीचर खरीदा 800 का। इस प्रकार हमारे जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, रिसिप्ट यानी हमारे पास समझिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक प्रकार से हमारे पास ये पॉकेट की तरह है। हमारे जेब में जितने पैसे होंगे उतना ही हम खर्च करेंगे। तो रिसिप्ट में हमारे पास 15,100 रुपये थे और 15,100 रुपये में से हमने 1,200 रुपये, 110 रुपये, 850 रुपये, 1,500 रुपये और 300 रुपये, 400 रुपये, 5,000 रुपये,
600 रुपये और 800 रुपये, इस प्रकार इतना खर्च करने के बाद हमारे पास जो बैलेंस बचेगा वो बैलेंस बचेगा 4,340 रुपये। अब इसी का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सीखेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाएंगे? टू रेंट देखिए, यहाँ पे रेंट देखिए, रेंट जो है एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम यहाँ पे देखेंगे एक्सपेंडिचर अकाउंट का रेंट कैसे दिखाया गया है। रेंट यहाँ पे देखिए दिया गया है 1250 रुपये और समायोजन यहाँ पे आप देख सकते हैं किराया 200 रुपये बकाया है, तो यहीं पर जोड़ दिया गया एडवर्टाइजमेंट में। फिर बात कर रहा है पीटी एक्सपेंसेस, ये आप देख सकते हैं 110 रुपये यहाँ पे लिख दिया गया है। फिर एक्सपेंसेस ऑन एंटरटेनमेंट, एक्सपेंसेस ऑन एंटरटेनमेंट 1500 रुपये यहाँ पे भी लिख दिया गया। प्रिंटिंग देखिए, प्रिंटिंग चार्जेस 300 रुपये, यहाँ पे प्रिंटिंग चार्जेस पर 150 रुपये क्या है बकाया है, इसको ऑटो स्टैंडिंग लिख करके यहाँ पे जोड़ देंगे। और फिर एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट 400 रुपये यहाँ पे शो किया गया है, फिर वो चार्ज लिख दिया गया। इस प्रकार हमारी इनकम की एक्सपेंडिचर की मदें पूरी हो गई। और रिसिप्ट से में से हम जिन्हें ऐसी मदें जिन्हें हम नहीं लिखना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, तो बुक को नहीं लिखना, फर्नीचर को नहीं लिखना है, क्रेडिटर्स को नहीं लिखना, 3 चीज़ों को नहीं लिखना है दोस्तों। अब हम बात करते हैं इनकम साइड की। इनकम साइड में देखिए सब्सक्रिप्शन सबसे पहले दिया गया है, बैलेंस को छोड़ देंगे, सब्सक्रिप्शन लिखेंगे। सब्सक्रिप्शन दिया गया है 5,000 रुपये, 5,000 रुपये यहाँ पे देखिए बकाया है। चंदा के लिए 500 रुपये, 500 रुपये बकाया है, तो ये हमारा बकाया चंदा हो गया 500 रुपये। जो सब्सक्रिप्शन है देखिए दोस्तों 5,000 रुपये चंदा हमारा है, ठीक है। और इसमें जो हमारा पुराना यानी ये जो अभी कवर चंदा है बकाया है 650 रुपये, ये जोड़ दिया गया और फिर लेस किया गया है बकाया चंदा आप सब बैलेंस शीट में देखेंगे तो बकाया चंदा वहाँ पे दिया गया है, यानी बकाया चंदा 800 रुपये था, वो चंदा को हम इसमें घटा रहे हैं। फिर इसके बाद कह रहा है कि बाई इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ 950 रुपये था, 950 रुपये आप यहाँ पे लिख रहे हैं। फिर उसके बाद जो हमारा ब्याज था 250 रुपये, पिछले सत्र में हमने देखा था, उसको हम यहाँ पे घटा रहे हैं 250 रुपये। और जो यहाँ पे 250 रुपये ब्याज 300 रुपये ब्याज का प्राप्त नहीं हुआ था, उसको हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद कह रहा है कि यहाँ सेल ऑफ ओल्ड चेयर को छोड़ देंगे और इसके बाद एंटरटेनमेंट रिसिप्ट को लिखेंगे, एंटरटेनमेंट रिसिप्ट 2,000 रुपये। और फिर यहाँ पे एंट्रेंस फी देखिए 1,000 रुपये लिख करके हमारा ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमेशा बैलेंस इनकम का ज़्यादा आता है, तो इनकम का बैलेंस जोड़ेंगे सबसे पहले 4,850, 1,000, 2,000 और 2,000 और साथ में 1,000 रुपये, इस प्रकार 8,850 रुपये हो जाएगा। और फिर इसके बाद हम एक्सपेंडिचर पक्ष का बैलेंस जोड़ेंगे, तो एक्सपेंडिचर पक्ष का जो बैलेंस जोड़ने पर हमारे पास आता है लगभग 3,000 कुछ रुपये आ जाएगा, लगभग 4,000 के आसपास आ जाएगा। और 4,000 यानी 4,000 में भी कुछ कम आएगा, 3,900 रुपये के लगभग आएगा। 3,900 रुपये आकर के हम इसको 3,900 रुपये यहाँ कह रहा है कि 8,850 रुपये में से घटा देंगे, तो ये 4,950 रुपये जो आ जाएगा यही हमारा क्या कहलाएगा, सरप्लस कहलाएगा। और इधर दोस्तों रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो रिसिप्ट ज़्यादा रहा है और पेमेंट की अपेक्षा, तो पेमेंट में जो ज़्यादा रहा है, रिसिप्ट ज़्यादा रहा है पेमेंट की अपेक्षा, तो जो बैलेंस आया वही हमारा क्या कहलाएगा, कैसे कहलाएगा, चिट्ठे के लिए। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, इसका बैलेंस शीट देखते हैं कैसे बनाते हैं, हाउ टू मेक बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में हम सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस शीट और एज ऑन 31 मार्च। इसके बाद ये लिखना ज़रूरी है दोस्तों, अगर यदि नहीं लिखते हैं तो आपके 1 नंबर कट जाएंगे, ठीक है। और इसमें 4 कॉलम होते हैं, लायबिलिटीज, अमाउंट और फिर असेस्ड अमाउंट, ठीक है। बैलेंस शीट पुराने साल का बैलेंस शीट देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कैपिटल 31,150 रुपये। फिर उसमें दिया है जो अभी हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लगाया उसमें सरप्लस आया था 4,990 रुपये।
वो हमने जोड़ दिया कैपिटल में, और उसके बाद बन गया हमारा 36,140 रुपये। और जो हमने अभी समायोजन किए थे किराया के, आउटस्टैंडिंग रेंट और साथ में आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग, जो आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जोड़े हैं, उनको हम यहाँ पे लायबिलिटीज पक्ष में दिखा देंगे। ठीक है, जो हमारे व्यय होंगे वो लायबिलिटीज पक्ष में दिखाए जाएंगे, जो आय होंगे वो हमारे असेट पक्ष में दिखाए जाएंगे। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो हैं, हमारे पास पहले से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 20,000 के थे, 5,000 रुपये का हमने और ख़रीदा था। इस प्रकार हमारे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कितना हो गया दोस्तों, 25,000 हो गए। ठीक है, फिर कह रहा है कि बुक्स हमारे पास 2,000 के पहले से थे, 600 रुपये के और बुक खरीद लिए। इस प्रकार दोनों का जोड़ क्या हो गया, 2,600 रुपये हो गया। फिर कह रहा है कि कैश इन हैंड, हमने कैश इन हैंड अभी बताया था आपको कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो बैलेंस बचा है वही हमारा 4,340 रुपये कैश इन हैंड कहलाएगा। इक्योर्ड इंटरेस्ट जो अभी आपने देखा कि प्रतिभूतियों जो ब्याज बचा हुआ था 300 रुपये, वही ब्याज हमने यहाँ पे इक्योर्ड इंटरेस्ट में रखा है। अब आप आगे देखते हैं फर्नीचर में हमारा जो संपत्ति फर्नीचर है, फर्नीचर में हम देखते हैं 2,900 का फर्नीचर था। 2,900 में फर्नीचर में यहाँ पे हम देखेंगे 2,900 फर्नीचर का प्लस 800 रुपये यहाँ पे 800 रुपये का फर्नीचर और ख़रीदा, और उसमें से पुराना फर्नीचर 150 रुपये का बेचा था, तो उसको घटा देंगे, और घटाने के बाद हमारा फर्नीचर बचेगा 3,600 का। और समायोजन एक चंदा है, चंदा में हमें 650 रुपये प्राप्त हुए थे, उसको हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 650 रुपये। इस प्रकार ये सवाल ख़त्म होता है। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष को रायपुर नर्सिंग होम का हमें क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम रायपुर का बैलेंस शीट देखते हैं, सवाल पढ़ते हैं। तो रायपुर का बैलेंस शीट पढ़ते हैं, देखते हैं। रायपुर 31 मार्च 2018 को रायपुर नर्सिंग होम का चिट्ठा बनाना है। निम्न प्रकार था चिट्ठा, और चिट्ठा पढ़ते हैं। धन दान फंड कह रहे 10,000 रुपये। अदत्त भुगतान में बहुत सारी चीज़ें हैं। पहला है औषधियाँ मेडिसिन 100 रुपये का, खाद्य पदार्थ 260 रुपये, सामान्य भंड 40 रुपये, एकत्रित आदि के 500 रुपये, भवन 10,650 रुपये, रोगियों से लेने हैं 75 रुपये, रोकड़ शेष 175 रुपये। और यहाँ पे कह रहा है कि 17-18 के लिए खजांची की रोकड़ पुस्तकों में निम्न प्रकार है। निम्न प्रकार क्या क्या चीज़ें हैं, पहले हम देखते हैं। हमारा बैलेंस बताया जा रहा है 1 अप्रैल को 175 रुपये, चंदा कह रहे हैं 2,875 रुपये, रोगियों के मित्रों से प्राप्त कह रहे हैं 1,400 रुपये, औषधियाँ भुगतान पक्ष में औषधियाँ दी गई हैं 700 रुपये, खाद्य पदार्थ 2,500 रुपये, मजदूर भंडार जो है 500 रुपये, मजदूरी 600 रुपये, और इस प्रकार शेष जो दिखाया गया है, शेष दिखाया गया कितना 150 रुपये। इस प्रकार बैलेंस हो जाएगा 4,450 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो ये बैलेंस हुआ। अब आगे चलते हैं। तो बैलेंस चलते हैं और आगे की मदें पढ़ते हैं। तो आगे की मदें जो हैं वो कह रहा है कि 31 मार्च 2018 को समाप्त होने कह रहा है कि 31 मार्च के जो संयोजन है 31 मार्च 2018 को संयोजन औद्योगिक औषधियों के लिए 120 रुपये, खाद्य पदार्थों के लिए 250 रुपये और भंडार के लिए 50 रुपये, रोगियों के लिए रोगियों से 120 रुपये लेने थे। कह रहा है कि वर्ष 2017-18 के लिए नर्सिंग होम का आय व्यय खाता या चिट्ठा बनाइए। अब यहाँ पे हम चिट्ठा बनाना सीखते हैं। कैसे बनाते हैं चिट्ठा, तो यहाँ पे सबसे पहले हम नर्सिंग होम का आय व्यय खाता बनाएंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2018। एक्सपेंडिचर सबसे पहला कॉलम रहेगा, फिर अमाउंट रहेगा, फिर इनकम रहेगा, फिर अमाउंट रहेगा। इस प्रकार इसमें 4 कॉलम होंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और ये लास्ट के 31 मार्च 2018 को बनाया जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे मेडिसिन में कह रहा है कि 700 रुपये दिया गया था। मेडिसिन 700 रुपये दिया गया है मेडिसिन में। तो मेडिसिन में 700 रुपये, ये व्यय के कॉलम में देखिए, व्यय के कॉलम में भुगतान की मदें देखना है आपको। और 700 रुपये मेडिसिन के दिए गए हैं 700 रुपये। और साथ में इसके अलावा चिट्ठा में देखिएगा, इस चिट्ठा में दिया गया है औषधियों के लिए
100 रुपये, जो कि पुराना बैलेंस जो कि पुराना आउटस्टैंडिंग था, इसको घटा देना है। और नया आउटस्टैंडिंग आप 2018 में देख सकते हैं। 31 मार्च 2018 को जो अदत्त थे उसमें 120 रुपये दिया गया है, तो 120 रुपये यहाँ पे प्लस आउटस्टैंडिंग करके जोड़ा गया है। फिर आगे आते हैं फूड टू फूड मटेरियल में आप देखिए, फूड मटेरियल 2500 का है, और उसमें जो पुराना आउटस्टैंडिंग था वो फूड मटेरियल 260 रुपये था, ठीक है, उसको घटा देना है। और जो नया आउटस्टैंडिंग बाकी है उसमें 250 रुपये बाकी था, उसको जोड़ लेना है। फिर इसके बाद आता है स्टोर, तो इस प्रकार इन दोनों का जोड़ हो जाएगा 2490 रुपये। फिर स्टोर देखते हैं, स्टोर में कह रहा है कि 500 रुपये का स्टोर था, और जो पुराना स्टोर हमारा बैलेंस था यानी बाकी था 2017-18 का 17 का, तो 16-17 का, तो ये इसमें 40 रुपये बाकी था, तो 40 रुपये घटा देंगे। और नया जो बाकी है वो भंडार के लिए कह रहा है कि 50 रुपये बाकी है, इसको जोड़ लेंगे। फिर इसके बाद आता है बेजेस कह रहा है कि 600 रुपये है, और इसमें कोई समायोजन नहीं है, ना ही पिछले सत्र में ना ही अभी सत्र में वर्तमान में, इसलिए इसको डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। फिर इनकम पक्ष में चलते हैं तो सबसे पहले दिया है चंदा, तो बैलेंस को छोड़ देंगे, बैलेंस कोई लेना देना नहीं है। और चंदा को लिखते हैं, चंदा कह रहा है कि 2875 रुपये था। फिर इसके बाद हमारा जो चंदा वर्तमान का है, चंदा, इसके लिए अभी कुछ समायोजन नहीं है, इसके लिए डायरेक्ट इसको लिख देना है। फिर कह रहा है कि रिसिप्ट फ्रॉम फ्रेंड्स ऑफ पेशेंट्स, तो पेशेंट से जो जो पैसा प्राप्त हुआ था वो 1400 रुपये प्राप्त हुआ था। और पिछले सत्र में जो रोगियों से प्राप्त हुआ था वो बाकी मतलब लेना था, तो वो कितना रुपये लेना था, 75 रुपये, तो 75 रुपये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग लिख करके घटा देंगे। और वर्तमान ईयर का 120 रुपये लेना है, तो उसको वर्तमान ईयर का 120 रुपये लिख करके आप यहाँ पे बता सकते हैं, मतलब जोड़ करके 1325 रुपये में से 120 रुपये जोड़ देंगे तो 1445 रुपये हो जाएगा, और टोटल बैलेंस हो जाएगा 4320 रुपये। 4320 रुपये में से जब एक्सपेंडिचर अकाउंट की मदों को हम जोड़ेंगे, एक्सपेंडिचर अकाउंट की मदों को 720 रुपये, 720 रुपये, 2490 रुपये और 510, 600, और इस प्रकार हमारा बैलेंस क्या आता है, बराबर आता है। तो सरप्लस यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों, जीरो आ रहा है। और इस सरप्लस को जीरो आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल में नहीं जोड़ना है, सरप्लस में ना ही ये जो सरप्लस आ रहा है वही कैपिटल में हमें जोड़ना और घटाना होता था। यदि यहाँ पर सरप्लस आता है तो कैपिटल में जोड़ते थे बैलेंस शीट में, और यदि सरप्लस मान लीजिए डिफिसिट आता था तो डिफिसिट में से कैपिटल में से घटाना पड़ता था। मगर जब ये नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। अब इसका हम बैलेंस शीट देखते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट में देखिए, धन दान फंड दिया था, धन दान फंड को 10,000 रुपये लिख लेना है। और एक्यूमुलेटेड यानी जो एकत्रित आधिक्य था, एक्यूमुलेटेड सरप्लस था, वो लिख लेना है 500 रुपये। आपने देखा यहाँ पे सरप्लस नहीं आया, मगर यहाँ पे एक्यूमुलेटेड सरप्लस पहले से दिया है 500 रुपये, तो उसको लिख लेना है। फिर इसके अलावा जो हमारे व्यय हुए हैं उन सभी व्ययों को लिख देना है, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मेडिसिन के लिए हुआ, फूड के लिए हुआ और जनरल स्टोर के लिए हुआ है। इन सबको लिख करके 120 और 250 रुपये इन सबको लायबिलिटीज पक्ष में लिख देंगे। इसके बाद संपत्ति पक्ष में आते हैं, तो सबसे पहले संपत्ति पक्ष में दिया गया है भवन को लिख लेना है, बिल्डिंग। और फिर कैश दोस्तों देखिए, अभी हम कैश की बात कर रहे थे, तो कैश यहाँ पे 175 रुपये दिया गया है। कहाँ पे, चिट्ठे में कैश दिया गया है। और हमारा जो कैश यहाँ पे दिया गया है, प्रति भुगतान खाते का जो कैश दिया है वो 150 रुपये दिया है। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे दोस्तों नहीं लिखना है 1 अप्रैल वाला। ये जो कैश जो प्राप्ति में भुगतान खाते जो प्रश्न में बनाया गया उसमें से 150 रुपये जो बैलेंस लिखा है उसी बैलेंस को लिखना है। फिर साथ में अमाउंट आउटस्टैंडिंग फॉर पेशेंट्स, यहाँ पे अमाउंट आउटस्टैंडिंग फॉर पेशेंट्स जो 120 रुपये आपने लिखे हैं समायोजन में जोड़े थे, वही समायोजन लिख करके 10,920 रुपये बना देंगे, और 10,920 रुपये दोनों का बैलेंस बराबर हो जाएगा। और इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, बैलेंस बराबर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में 31 मार्च 2018 को कह रहा है कि अहिल्या
पुस्तकालय की संपत्तियों एवं दायित्वों को विवरण निम्नांकित है। कह रहा है कि आदत्य व्यय कितने दिए गए थे, 650 रुपये, रोकड़ दिया गया था 3200 रुपये। नेक्स्ट पेज में चलते हैं तो यहाँ पे कुछ संयोजन दिए गए हैं। संयोजन आप मतलब चिट्ठा बना के दिखाया गया, तो चिट्ठा में हम देख सकते हैं। सबसे पहले पूंजी यहाँ पे चिट्ठे में दिखाया गया है। चिट्ठे में देखिए यहाँ पे पूंजी कोष दिया है। पूंजी कोष कह रहा है कि व्यय पर आय का अधिक, कह रहा है कि 44,350 रुपये, और यहाँ पे फर्नीचर दिया है 4850 रुपये है दोस्तों। और देनदार आप देख सकते हैं, अप्राप्य चंदे 750 रुपये, पुस्तकालय हल के प्रयोग के लिए 350 रुपये, और टोटल यहाँ पे अप्राप्त चंदे और 350 रुपये दोनों को जोड़ करके 1100 रुपये बना दिया गया है दोस्तों। और पुस्तकालय की पुस्तकें 16,850 रुपये की हैं, और विनियोग जो है 5,000 रुपये का है, और साथ में भवन का, बिल्डिंग का 14,000 रुपये का बैलेंस है। इस प्रकार ये बैलेंस हो जाएगा। 17-18 के लिए कह रहा है कि 17-18 के लिए नगद व्यवहारों का निम्नांकित वर्णन कीजिए। और यहाँ पे संयोजन दिए, ये हमारा प्राप्ति एवं भुगतान खाता यहाँ पे दिया गया है, तो इसको देख सकते हैं। प्राप्ति भुगतान खाता दिया गया है। शेषांगे लाए गए 3200 रुपये, प्रवेश शुल्क कह रहे 2600 रुपये, चंदे 8500 रुपये, पुनारे फर्नीचर के लिए विक्रय से प्राप्त 600 रुपये, और अखबारों से प्राप्त कह रहा है कि बेचने से 60 रुपये, पुस्तकालय का हाल का किराया 1040 रुपये, और भाषण तथा मनोरंजन से प्राप्त 3000 रुपये। वेतन दिया गया है 2000 रुपये, और कह रहा है कि नगर पालिका टैक्स दिया गया है 700 रुपये, और नगर पालिका टैक्स 700 रुपये, भवन का बीमा 500 रुपये, पुस्तकालय में वृद्धि के लिए 1250 रुपये, विगत अदत्त लेनदार 650 रुपये, मरम्मत 250 रुपये, बिजली व्यय के 4500 रुपये, स्टेशनरी के 400 रुपये, और डाक व्यय के 50 रुपये, तथा विविध व्यय के 150 रुपये, और इस प्रकार आगे शेष दिया गया है 8150 रुपये। संयोजन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा वर्ष के अंत में। यहाँ पे संयोजन थोड़ा सा दोस्तों पढ़ लेते हैं। संयोजन के विषय में थोड़ा सा, संयोजन क्या क्या दिए गए हैं वर्ष के अंत में। कह रहा है कि यह वर्ष के अंत में यह पता लगा कि चंदे के संबंध में कह रहा है कि 1100 रुपये, और पुस्तकालय के हाल के प्रयोग के लिए 375 रुपये अप्राप्त थे। भवन का बीमा 175 रुपये पूर्वदत्त थे। व्ययों के लिए दत्त कह रहे लेनदार 800 रुपये थे। आपको एक आय व्यय खाता बनाना है, और 31 मार्च 2018 का चिट्ठा तैयार करना है। भवन पर 2.5% हाश, विनियोग पर 5%, किताबों की प्रारंभिक राशि 10% हाश लिखना है, और समस्त प्रवेश शुल्क को आगम प्राप्ति समझना है। आगम प्राप्ति समझना यानी इसको आगम मानते हुए आगे करना है। इसका बैलेंस देखते हैं कैसे बनाते हैं सर दोस्तों। तो सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने में सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सबसे पहले आपको अहिल्या लाइब्रेरी बनाना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च। इसमें देखना है कि जो बैलेंस बन रहा है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बैलेंस कैसे बन रहा है। देखिए सबसे पहले हम आप इसमें प्राप्ति एवं भुगतान खाते का देखना पक्ष। सबसे पहले हम देखते हैं सैलरी दी है 2400 रुपये, म्यूनिसिपल टैक्स 700 रुपये, इंश्योरेंस यानी भवन का बीमा जो दिया गया था 500 रुपये दिया गया था। साथ में संयोजन पढ़ लेते हैं। संयोजन में दिया गया है कि भवन पर 2.5% ह्रास काटना है, ठीक है, 2.5% ह्रास। तो 2.5% ह्रास निकालना है दोस्तों। पर एक चीज़, 2.5% ह्रास काटने से पहले आपको संयोजन में भी दिया गया है कि भवन पर बीमा 175 रुपये पूर्वदत्त थे। पूर्वदत्त आपको घटाना है 175 रुपये, ठीक है, टू रिपेयर। अब इसके बाद रिपेयर देखना है, मरम्मत 250 रुपये। साथ में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है दोस्तों, 400 रुपये है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 400 रुपये है। और डाक, ठीक है, और सैंड्री एक्सपेंसेस कितने हैं दोस्तों, विविध व्यय 150 रुपये हैं।
सैंडरी एक्सपेंसेस 150 रुपये हैं। और कह रहा है कि सैंडरी एक्सपेंसेस के संयोजन में दिया गया व्ययों के लिए अदत्त लेनदार यानी आउटस्टैंडिंग है दोस्तों 800 रुपये, तो इसको जोड़ लेना है। इस प्रकार 950 रुपये हो जाएगा। और डिप्रिसिएशन, अब डिप्रिसिएशन देखिए दोस्तों निकाला गया है डिप्रिसिएशन। तो सबसे पहले हम यहाँ डिप्रिसिएशन निकाला है बिल्डिंग पर। बिल्डिंग कितनी की थी दोस्तों? बिल्डिंग का बीमा जो है 500 रुपये का था, ठीक है। और 500 रुपये का यहाँ पे बिल्डिंग थोड़ा सा संयोजन में देखिएगा बिल्डिंग जो हमारी 14,000 की थी, यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे संयोजन, थोड़ा सा निकालने का बात बता रहा हूँ मैं आइडिया। 14,000 का, ठीक है दोस्तों, 14,000 का 2.5%। और यहाँ पे 0 निकाल लीजिए, 2 0 कट गए। 14 का गुणा 2.5 कर दीजिए, तो 14 चौको 56, 14 पंचे 70 की 0 हासिल 7, ठीक है। 14 दूनी 28, 28 और 7 28, 14 दूनी 28, 28 2 30, 30 5 35, यानी कह रहा है कि 350 रुपये। देखिए यहाँ पे 350 रुपये डिप्रिसिएशन में दिखाया गया है। 350 रुपये आया डिप्रिसिएशन बिल्डिंग का। ये देखिए ये समायोजन डिप्रिसिएशन 350 रुपये आ गया। लाइब्रेरी बुक में भी कह रहा है कि दोस्तों पुस्तकालयों पर 10% खास काटना है। 10% तो पुस्तकालय कितने के थे, यहाँ पर संयोजन में निकाल रहा हूँ। 16,850 रुपये की लाइब्रेरी पुस्तकें हैं हमारी, और इस पर 10% निकालना है, तो 10% ये निकाल लीजिए दोस्तों। और इस प्रकार 0 हैं, ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया। 1685 रुपये आएगा लाइब्रेरी का समायोजन डिप्रिसिएशन। और इसके बाद कह रहा है इन्वेस्टमेंट में भी निकालना है दोस्तों। तो इन्वेस्टमेंट हमारा कितना था? 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट था, 5,000 रुपये का। और 5,000 रुपये का आप कह रहे हैं कि 5,000 रुपये का 5% निकालना है दोस्तों समायोजन, ठीक है, डिप्रिसिएशन। तो 5,000 का 5% निकाल दीजिए, और 25 250 रुपये आएगा दोस्तों। आप 5 का गुणा 50 से कर दीजिए, 250 आ जाएगा। और इस प्रकार यहाँ पे ये 250 रुपये लिख देंगे दोस्तों, और इस प्रकार संयोजन पूरे हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं इनकम पक्ष की। इनकम पक्ष में आगे आते हैं। प्रवेश शुल्क दिया है सबसे पहले। एंट्रेंस फी 2600 रुपये दिया गया है, ठीक है सर दोस्तों, एंट्रेंस फी दिया गया है। और एंट्रेंस फी डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि इसमें कोई भी संयोजन नहीं दिया है। और फिर इसके बाद सब्सक्रिप्शन आता है। चंदा की बात करते हैं तो चंदा आता है 8500 रुपये। 8500 में कह रहा है कि चंदे के संबंध में 1100 रुपये जो हैं अप्राप्त थे यानी संयोजन जोड़ना है, आउटस्टैंडिंग चंदा, और यहाँ पे 1100 रुपये जोड़ लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार 1100 जोड़ लेंगे तो 9600 रुपये हो जाएगा दोस्तों। और साथ में चंदे में और भी चीज़ें बाकी हैं जो पिछले साल का है, तो वो पिछले साल का लास्ट ईयर का चंदा कितना बाकी था? 750 रुपये। तो 750 रुपये यहाँ पे घटाया है दोस्तों, ठीक है। बाई बैलेंस अब आगे आते हैं। पुराने फर्नीचर के विक्रय से प्राप्त राशि 600 रुपये है, तो यहाँ पर छोड़ दिया गया है इसको। पुराने अखबारों को बेचने से प्राप्त राशि 60 रुपये, इसको लिखा है दोस्तों। देखिए यहाँ पे पुराने फर्नीचर हमारी संपत्ति है, इसलिए यहाँ पे फर्नीचर को नहीं लिखा है दोस्तों। बाकी यहाँ पे रेंट ऑफ लाइब्रेरी हॉल का जो किराया है उसमें 1,040 रुपये था। और साथ में लाइब्रेरी हॉल के लिए 375 रुपये अप्राप्त थे, यानी उसमें रेंट जोड़ेंगे 375 रुपये। और साथ में संयोजन में भी दिया है, चिट्ठे में भी दिया है 350 रुपये बाकी थे, तो इसको पुराना वाला घटा देंगे 350 रुपये, और नया वाला 375 रुपये जोड़ लेंगे दोस्तों। और इस प्रकार सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर जो है, सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर है, इसको यहाँ पे लिख लेंगे 60 रुपये, क्योंकि ये आगमगत माना गया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं समस्त प्रवेश शुल्क को आगमगत समझिए, और प्रवेश शुल्क को आगमगत माना गया है, ठीक है। और यहाँ पे प्रोसीड यानी भाषण से आय दी गई है 3,000 रुपये। 3,000 रुपये हम पूरा लिख लेंगे, इसमें संयोजन नहीं है। और इस प्रकार संयोजन खत्म हो जाते हैं, तो पूरा हम 2600, 8500, 8850, 1,065 और 65, 3,000 इस प्रकार जोड़ेंगे तो 15,000
₹575 हो जाएगा। और इसमें 2400, 700, 325, 250, 450, 450 और 950, 2285, इस प्रकार इसको घटा देंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि ₹8215 क्या कहलाता है, इनकम हमारा ज़्यादा है एक्सपेंडिचर के अपेक्षा, इसलिए यहाँ पे एक्सपेंडिचर लिखा गया है। एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर कह रहा है कि हमारा यहाँ पे सरप्लस है दोस्तों, ये सरप्लस है, इसलिए यहाँ पे देखें। इसके बाद बैलेंस शीट देखते हैं दोस्तों। तो बैलेंस शीट हमारा यहाँ पे बैलेंस शीट बनाना देखते हैं। तो बैलेंस शीट अहिल्या लाइब्रेरी का बैलेंस शीट बनाया जा रहा है 31 मार्च 2018 को। हम सबसे पहले इसमें देखते हैं पूंजी कोष। हमारा पूंजी कोष यहाँ पे दिया गया है दोस्तों 44,350 का। और फिर उसमें हमने अभी जो यहाँ पे निकाला 8,250 रुपये, सॉरी माफ़ करिएगा, 8,215 रुपये जो आए थे उसको हम जोड़ लेंगे। और इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल फंड जो हमारा हो जाएगा 52,565 रुपये का हो जाएगा। और इसके अलावा 800 रुपये एक्सपेंडिचर के, 800 रुपये जो व्ययों के लिए अदत्त थे लेनदार, उसको हम 800 रुपये क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 800 रुपये जो व्यय थे, 800 रुपये सन्ड्री एक्सपेंसेस में हमने जो व्यय किए थे तो वो यहाँ पे लिखा जाएगा। इस प्रकार हमारे दायित्व पक्ष में 53,365 रुपये हो जाएगा। और असेस्ट पक्ष में चलते हैं दोस्तों। तो असेस्ट पक्ष में सबसे पहले आ रहा कैश। तो कैश हम कहाँ से लेके आए हैं, तो सबसे पहले हमारा जो कैश है वो प्राप्ति एवं भुगतान खाते का जो बैलेंस है, सबसे लास्ट में संयोजन, जहाँ पे क्वेश्चन में संयोजन दिए हैं उसके ऊपर देखेंगे तो 8150 रुपये संयोजन में कैश दिया है, संयोजन के ऊपर प्राप्ति एवं भुगतान खाते में। और इन्वेस्टमेंट देखिए दोस्तों, इन्वेस्टमेंट हमारा कितना दिया था, इन्वेस्टमेंट जो दिया है दोस्तों, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमने 5,000 रुपये किया है। कितना किया है दोस्तों, 5,000 रुपये। और वो कहाँ से लाया गया है इन्वेस्टमेंट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ। हाँ, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 5,000 रुपये लेके आए गए हैं, आप देख सकते हैं ये चिट्ठा से, ठीक है। तो 5,000 रुपये आप चिट्ठा से लेके आए हैं, चिट्ठा से आप इन्वेस्टमेंट ले लीजिए। फिर इसके बाद उसमें डिप्रिसिएशन जो अभी हमने ऊपर घटाए हैं, ये इन्वेस्टमेंट में 250 रुपये, तो 250 रुपये घटा दीजिए। और उसके बाद आ गया 4750 रुपये। फिर कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1100 रुपये जो संयोजन में दिए थे, ये देखिए हमने लिखा था यहाँ पे, ये इस चीज़ को यहाँ पे लिख दिया गया है। फिर कह रहा है कि रेंट ऑफ हॉल जो है वो रेंट ऑफ हॉल 375 रुपये था, उसको यहाँ पे लिखा गया है रेंट ऑफ हॉल। फिर लाइब्रेरी बुक्स हमारी संपत्ति हैं, इसलिए हम 16,850 रुपये का हमारा बुक हो गया। और उसमें से कह रहा है कि डिप्रिसिएशन हमने अभी घटाया था कितना, 1,685 रुपये डिप्रिसिएशन घटाया था 10%। और साथ में संयोजन भी था लाइब्रेरी के लिए 375 रुपये अप्राप्त थे। और 1,250 रुपये यहाँ पे दोस्तों जो आ रहे हैं, वो 1,250 रुपये यहाँ पे कह रहा है कि ये डिप्रिसिएशन लाइब्रेरी बुक में 16,850 में 1,685 में इतना जोड़ लेंगे, यानी कह रहा है कि डिप्रिसिएशन को घटा लेंगे तो 15,165 आ जाएगा। और फिर इसके अलावा ऐड करना है क्या, एडिंग ड्यूरिंग द ईयर, ये आ रहा है 1,250, ये वृद्धि की गई है। तो वृद्धि की गई है यानी हमने इसमें वृद्धि किया था, पुस्तकालय खरीदे थे, तो 1,250 रुपये का जोड़ लेंगे। और इस प्रकार हमने 16,415 हो जाएगा। फिर आ रहा है इसके अलावा हमारे पास दोस्तों फर्नीचर है, ये हो गया। फिर इलेक्ट्रिक
फिटिंग, इलेक्ट्रिक फिटिंग के लिए हमने खर्च किया था दोस्तों। यहाँ पे देखिए प्राप्ति भुगतान खाते में इलेक्ट्रिक फिटिंग के लिए हमारी संपत्ति है, इसलिए 4500 रुपये लिखेंगे। फर्नीचर में हमने देखिए दोस्तों, फर्नीचर हमारे पास जो था वो 4850 रुपये का था, और 4850 रुपये में से हमने पुराने फर्नीचर बेच दिए थे 600 रुपये को, उसको घटा दिया गया। ठीक है दोस्तों, और इस प्रकार घटा देंगे और 4250 रुपये हो जाएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस भी है, देखिए प्रीपेड इंश्योरेंस भवन पर बीमा पर कह रहा है कि 175 रुपये पूर्वदत्त है, तो इसको हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। और साथ में बिल्डिंग जो भवन हमारी है, बिल्डिंग हमारा 14,000 का था, 14,000 में हमने डिप्रिसिएशन 350 रुपये घटाए थे, तो उसको घटा दीजिए, और इस प्रकार हमारा 53,365 रुपये आ जाएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस प्रकार ये सवाल हमारे यहीं समाप्त होता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।